नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे सक्सेस एकेडमी नेताम सर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीधा मैं नंबर सिस्टम जो संख्या और संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सिंप्लीफाई में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको अगर दिख रहा होगा बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना, जानकारी के लिए या कुछ ऐसा होता है तो ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। ठीक है, हाँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। हाँ, पहला दिया हुआ है, यहाँ पे दिखे है 6453, 6453 में 6 की स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा, है ना। अंतर, अगर वहां पे अंतर बोल रहा है तो उसको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अगर माइनस करना है तो उसके लिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अब इसको। यहाँ पे देखते हैं, ये है, ओ ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, है ना। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 का स्थानीय मान है 1 2 3, है ना। यहाँ पे दिया हुआ 6 4 5 3, ये है इकाई, ये है दहाई, और ये सैकड़ा, और ये हजार। तो क्या होगा? ये 6000 होगा। क्या होगा? 6000 होगा। ठीक है, स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान होगा 6000 तथा अंकित मान में अंतर होगा। अंकित मान, तो ये स्थानीय मान कितना है? 6 है, इसमें माइनस कितना करना है? 6। कितना करना है? 6। तो इसमें जो अंकित मान है, इससे 6 4 5 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो इसको क्या करता हूं मैं? माइनस करता हूं। ठीक है, तो 6000, ये 6, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 है तो ये इधर आके हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। तो 10 में ये हो जाएगा 4, ये 9, ये 9, और यहां से 1 गया है तो ये हो जाएगा 5। तो 5994 होगा। तो 5994 कौन सा है? ए। तो ए आंसर इसका सही होगा। ए आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ए का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। कितना है? ए। ठीक है, 5994। सेकेंड सवाल है 1023 में शून्य के स्थानीय मान है। 1023 में 1023 में शून्य के स्थानीय मान क्या है? तो शून्य के स्थानीय मान ये है, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये हो गया सैकड़ा। ठीक है, तो शून्य के स्थानीय मान सैकड़ा है, तो 0 गुणित 100, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। 100 को किसी भी, मतलब 0 को किसी भी नंबर के साथ, 1 2 3 इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं उसके साथ सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। बी है, बी में क्या आंसर है? 0। ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये आंसर इसका 0 आएगा। इसमें बोला है 5 7 4 8 7 3, 5 7 4 8 7 3 में 8 का स्थानीय मान है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखने में कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं एक बार, है ना जी। क्या करेंगे? देख लेते हैं कौन सा सवाल है। तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर का सवाल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है 5 7 4 8 और 7 और 3, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसमें बोला है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान ये है। ये क्या है? इकाई, ये क्या है? दहाई, ये क्या है? सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, है ना, 10,000, और ये लाख। हमें किसका बोला है? 8 का। 8 का स्थानीय मान कितना है? ये बार इधर जो 0, ये हो जाएगा 100। तो कितना है? 800। ये है स्थानीय मान कितना है? 800। तो इसमें 800 दिया है क्या? यहाँ पे दिया है सी, 800 दिया है। तो 5000
सॉरी, इसमें दिया है 574,873, इसका स्थानीय मान कितना है 800। ठीक है, इसमें दिया हुआ हिंदी में दिया है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो किसमें लिखा जाएगा? मैं इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं। क्या बोला है? 90,000, 99 को किसमें लिखा जाता है? अंकों में लिखना है, शब्दों में दिया है 90,099। तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो 90,000 लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो ये हो गया 90, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90। उसके बाद बोला क्या है? 99 बोला है। 99 क्या है? 99 एक होता है, ये 99 होता है, इकाई, दहाई, 99। इसको लिख लो, ये हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 9 9 9 0 0 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 हो गया, 90,099। यहाँ पे 90 और 99, तो 90099। तो ये डी इसका आंसर आएगा, 90,099। ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। अबे अब नेक्स्ट सवाल आता है 5वां नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य, सबसे बड़ी बात होता है क्या होता है, हमें जानना होता है कि हम कौन कौन से नंबर को जानते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक तो पहला होता है स्वयं से जाता हो। किसे जाता हो? स्वयं से। एक तो स्वयं से जाता है और दूसरा एक से जाता हो। तो एक से जाएगा, एक से कोई भी नंबर जाता है, डिवाइड हो सकता है, बट स्वयं से जाता है, बाकी अदर नंबर से नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें ट्राई करते हैं। एक दिया है 19, एक दिया है 23, एक दिया है 29, एक दिया है 32। जाहिर सी बात मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं इसके मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब 11 गुणित 3, 3 से भी जाता है, 3 गुणित 3, तो क्या 3 गुणित 3, 3 गुणित 11, और एक से भी जाएगा, 1 2 और 3 नंबर हो गए। ठीक है, ये हमें पता है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये 33 होता है। ठीक है, 33 को आप क्या करोगे? 33 को भाग देके देखो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भाग दिया 1 से, तो ये तो जाएगा ही, कटेगा ही। फिर उससे भाग दो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ रहा है, 11 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बात है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, आप बुक को आप सामने भी रख सकते हैं या क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके आपको बता देता हूं, है ना। अगर यहाँ पे जैसे कुछ भी समझ नहीं आता है या कोई बुक आप अलग लिए होंगे, तो आप उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना पड़ेगा उसको, आप कमेंट में करके बता दें कि ये सवाल है सर, इस सवाल को हम इसमें करना चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं, तो आप बताएंगे, क्वेश्चन आप लिख के भेजेंगे। और अगर हो सके, अगर 5वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। मैं आपको क्या होता है कि एक लिंक भेज दूंगा, उस लिंक में क्या होता है कि आपको इसमें यूट्यूब के क्या बोलते हैं चैनल में ही, ठीक है, यूट्यूब चैनल में ही मेरा सब्सक्रिप्शन रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो ये वीडियो बनाऊंगा उसके जस्ट उसमें डाल दिया रहूंगा कमेंट में। ठीक है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। 6वां सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, ये दिया है 27, और दिया है 57, और दिया है 77, और दिया है 97। इनमें अभाज्य संख्या है, कौन सा है? ठीक है, इसको भाग करके, पहले इसको भाग करके देखते हैं। 27 क्या है? 27। ये विषम संख्या है, इसलिए मैं 3 से ले रहा हूं। ठीक है, 3 या 27, ये अभाज्य संख्या नहीं है।
57 को लेते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, बच्चा कितना 2, 7, 3 या 27, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 77 को लेते हैं, फिर से किससे ले लें, आप 7 से ले लो, क्योंकि ये विषम संख्या है, 7 एकम 7, ये हो गया कैंसल, फिर 7 एकम 7, ये भी विषम संख्या नहीं है। अब लेते हैं 97 को, इसको भाग देते हैं, किससे भाग दें, देखो जो संख्या होती है ये एक विषम संख्या है, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 9 से भाग दोगे 7 बचेगा, 7 से भाग दोगे 7 एकम 7 हुआ, इधर 2, 7 21, इधर 6 बचेगा। ये क्या है, 97 ही क्या है, अभाज्य संख्या है, 97 ही अभाज्य संख्या है। तो ये सब चीज को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इन सब चीजों को सॉल्व करके आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा जी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। आपको लगता है, ये देखो 7,502 को संख्या के रूप में लिखिए, 7,502 यहां पे लिख लो, 7,502, यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहां पे दिया, इन चारों ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो 7 लाख, हमें पता है कि कितने जीरो होते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा ले लो, 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख बोला है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख हुआ। हाँ, उसके बाद बोला है क्या, 500, ये हो जाएगा 500। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 2, यहाँ पे इसको जोड़ देना है, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 5, ये 0, ये भी 0, और ये 7 के बाद डबल 0, 502, 7 के बाद डबल 0, 502, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ए में 7,502, ये सॉरी 7,502। ऐसे तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या, इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। अब इसको क्या करते हैं ना, उसको जो देखना पड़ता है कि क्या वो सवाल सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसके मल्टीपल कितने हैं, उन सब चीजों को वो करना। अगर आपको कमेंट में कभी भी लगता है कि गलत है, तो आप कमेंट में बताइए सर यहाँ पे शायद आप गलत बता रहे हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, हाँ मैं एक बार चेक करूंगा, उसको मॉडिफाई कर भी करता हूँ, या तो सुधार करके आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा, ये 7,502 अगर आपको दिख रहा है क्या, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, है ना। अगर वीडियो समझ में डबल टिबल भी देख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपको समझ ज्यादा अच्छे से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 50, ये 50 है, इसके बीच में 100, 100, ठीक है, इसके बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, है ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, अभी कुछ देर पहले एक होगी, यहाँ पे एक होता है 53, है ना, 57 तो हो गया, एक होता है 59, करके देख लो, 59 को भाग करके देख लो क्या होगा, है ना। अब इसको मैं 2 से करता हूं, 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या लास्ट में है। एक बार करके देखते हैं, 3 से, 3 एकम 3, ये बचेगा 2 और 9, 29 ऑलरेडी नहीं जाता है किसी से, पता है ना हमें। ठीक है, तो ये विषम संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, एक होता है 61, क्या है 61, है ना। तो 61 को आप भाग दे दो किसी नंबर से, किससे, विषम संख्या से, अच्छा सॉरी 61 को किससे दोगे, 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 से दोगे, 5 एकम 5, तो भी 11 बचेगा, 7 से दे दोगे, 7 8 56, 7 नियर 63 होता है। ठीक है, 9 से, 9 9 5 6 45, 9 6 का 54, उससे भी नहीं होगा,
ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और क्या आएगा 63, 63 क्या है, 63 जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है ना। और क्या आएगा 65, ये 5 से जाएगा है ना। और क्या है 67, इसको करके देखते हैं भाग, एक बार 3 से 3 दूनी 6, इससे नहीं जाएगा। और क्या है 7 से, 7 8 56, 7 9 63, ये भी नहीं जाएगा, 7 से कर रहे थे है ना। और क्या बचा है 9, 9 9 6 का 72, 9 5 45, 9 7 9 5 पता 9 6 का 54, 9 7 63, तो नहीं आएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या है ना। फिर उसके बाद कितने, किसको कर लेते हैं 71, क्योंकि 69 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। तो 71, ये 71 आएगा। और क्या आएगा, क्या आएगा 75, वो भी आएगा। 73, 3 दूनी 6 है ना। यहाँ पे बचा 1, हासिल 1, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 73 भी आएगा, क्योंकि 1 और हाँ। और क्या आ सकता है इसमें 79 भी आ सकता है आई थिंक, है ना। क्यों, क्योंकि देख लो उसको, 79 है ना, 3 से देख लो, 3 दूनी 6, बचा क्या है 1 और 9, और 19 ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है ना। 81 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 83 को देख लेते हैं, इसको 83, 83 को देख लेते हैं है ना। तो 3 दूनी 6, बचा क्या 2 और 3, 23 ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या ही होगा है ना। 83 के बाद क्या आता है 85 आता है, वो 5 से जाता है, 5 के जितने भी नंबर्स आएंगे वो 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है 85 के बाद आता है 87, तो 87 को देख लेते हैं, इसको 87, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, और 3 निया 27 होता है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा 87 के बाद 89, 89, 89 आएगा, 3 दूनी 6, तो बचेगा कितना 2 और 9, क्यों 29 ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है, ये क्या है 89 भी अभाज्य संख्या में आएगा, है ना। और क्या आता है 91, तेरा 7 91 होता है क्या, तो तेरे 7 91 होता है, तो इससे नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे चलो 91 को कर लेते हैं, इसको 7 से करते हैं, 7 कम 7, बचा कितना 21, और 7 है 21, ठीक है ऐसा। 91 नहीं, 93 को देख लेते हैं, 93 ये 3 से है, 3 3 9, 3 कम 3, हाँ ये भी नहीं जाएगा, ये आएगा 97 आएगा लास्ट, क्योंकि 97 कुछ देर पहले किए थे, ठीक है। तो 50 और इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या यहाँ पे 10 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 10, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैं इसको जो वीडियोस बनाया था पीछे में, तो उसमें बताया था कि कितने कौन कौन सी संख्याएं वीडियो छोटी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ या बता देता हूँ, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1, ठीक है। और 1 अंकों की सबसे, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये 1 अंकों की, ये 1 अंक है ना, और 2 अंक की और 3 अंक की। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 और बड़ी है 9, 2 अंक की क्या है सबसे छोटी संख्या है 10 और बड़ी है 99, 3 अंकों की 100 और इधर 999, ऐसा। तो इन्होंने क्या बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, यहाँ पे 100 आएगा। 4 अंकों की बोलेगा तो ये 1000 हो जाएगा, और इधर 9999 होगा, ठीक है ऐसा। यहाँ पे दिया है ऐसा होगा। यहाँ पे 10वां सवाल है, 5 का पावर 0 का मान क्या होगा,
5 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो 5 के पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या का अगर 10 का पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू भी 1 ही होता है, क्योंकि 0 का क्या होता है, 0 किसी भी संख्या का कोई रोल नहीं करता है। वो किसी के जैसे 1 के बाद 0 लगा है तो ये 10 हो गया, लेकिन इसके पावर में 0 डालेंगे तो भी कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1 के पावर 0 होगा तभी 1 होगा, 2 के पावर 0 का होगा तो 1 ही होगा। पावर 0, पावर मतलब वर्ग, है ना। जैसे यहाँ पे 100 का पावर 0 भी होगा उसका वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि ये फार्मूला के आधार पे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो इसका वैल्यू आएगा 1। हाँ, उसके बाद और भी सवाल आपके यहाँ पे बोर्ड पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचे हैं 11वां सवाल। कौन से नंबर का सवाल? 11वां नंबर का सवाल। और 11 नंबर के सवाल में क्या दिया है? प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, कोई बताएगा? एक होता है 2 अभाज्य संख्या, क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे पहला होता है 2। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से भाग जाती हो, एक और स्वयं से भाग जाती हो। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11। इनमें बोला है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है? तो 2 और धन 3 बराबर 5। ये आपका आंसर है। 5 आंसर कहां पे दिया है? बी में। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है जी, आप सवाल को देखते रहे। ठीक है, अब 12 नंबर का सवाल दिया हुआ है। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 है। 5 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताना है जिसका इकाई अंक में 5 है। इसमें तो 5 है ही, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बट क्या अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता है? जो स्वयं से और एक से ही भाग जाता है। ठीक है, अब मैं 5 से इसको भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। वहां अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। 35 जाता है क्या? देखते हैं। 5 से तो भाग जाता है, 5 7 है 35, 5 दिया 15। वह अभाज्य संख्या, तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। इसमें कोई ये नहीं है, इकाई में तो 5 है ही, लेकिन ये क्या है? गलत है आंसर। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 13 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। क्या हो? सम हो। भाई सम संख्या एक ही होता है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही है, एक है, पहला है 2, और वो क्या है उसके बाद है 3, 5, 7, 9।
ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी इस वाले में, इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 5। इकाई के स्थान पे 5 हो तो पहले ही संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये 5 होगा अभाज्य संख्या में, है ना। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बता दिया था, ठीक है। अब वहां अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, तो सम यही है 2, क्या आएगा इसमें 2 आएगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है और वो सम संख्या है, पहला संख्या है और सम है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सवाल दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3 है, इसी का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणित 1000 बराबर कितना होगा 3000, ये आएगा यहाँ पे, 3 का स्थानीय मान बोला ना, 3 के बाद 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। 15वां सवाल, निम्न में 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है, किसमें है, किस संख्या में इकाई के स्थान पर है, 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पे सी है क्योंकि यहां पे है कि नहीं जी भाई, इसके इकाई में 1 है, इसके इकाई में भी 1 है, इसके इकाई में भी 1 है, लेकिन इसके इकाई में क्या है 3 है, 3 बोलने के मतलब लास्ट के जो नंबर होता है उसको इकाई बोलते हैं, इसको बीच वाला दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे फिर से आ गया, ये तो शायद इधर और क्वेश्चन बनते हैं, 1 जीरो का मान क्या होता है, 1 के पावर 0 का मान 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर है उसका पावर 0 होता है तो वो 1 ही होता है ना। 10 का पावर 0 भी रहेगा तो 1 रहेगा, 100 का पावर 0 भी रहेगा तो भी 1 ही होगा, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो नंबर को क्या होता है बढ़ाता जाता है, आपको क्या करना है, जिस जिस सवाल को, ठीक है, हाँ 17 नंबर के सवाल पे आए हैं हम लोग, है ना, 17 नंबर के सवाल पे, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखो हम छोटे छोटे नंबर को जानते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 2 3 5 7 11 13, इनको जानते हैं, लेकिन ये जो नंबर दिए हैं ये बड़े नंबर है, 161 है। अब 161 को हम सॉल्व करके देखेंगे, 161 सबसे पहले क्या होता है, ये विषम संख्या है, एक विषम संख्या में क्या क्या है, 1 3 5 7 9, ये संख्या क्या है विषम है, और सम क्या होता है 0 2 4 6 8 और 10, अच्छा 0 ही आ गया सॉरी, है ना, तो ये क्या है सम संख्या है, मतलब इसके लास्ट में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा तो भी वो विषम संख्या ही होगा, ठीक है जी, तो ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या को विषम संख्या से ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मैं इसको पहले नंबर से करूंगा, 1 से कोई वैल्यू नहीं है, 3 से करते हैं, 3 5 6 15, ये माइनस किया, यहां से बचा 1 और 1, 11 क्या है ऑलरेडी, क्या है ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये एक बार एक चांसेस इसका हो सकता है ना, ठीक है, उसको करके एक और करके देख लेते हैं, और कोई नंबर है और, है ना, और किससे करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं, ओके, इसको करते हैं 161 है ना, 7 दूनी 14 माइनस, इसको बचा 2 1, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये विषम संख्या नहीं है क्योंकि इसके साथ में मल्टीपल है, इसके मल्टीपल क्या है 7 और 23, है ना, ठीक। नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 221, ठीक है, जैसे मैं यहां पे डालता हूं 3 3 7 21, बचा क्या 1 और 1, है ना, ये 11 बच रहा है, और कोई नंबर है 9 9 दूनी 18, यहाँ पे 18, तो बचा 4 और 1, ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो ये नहीं आएगा, तो 221 का एक चांसेस रह सकता है, एक बार चांसेस है, एक बार देख लेते हैं आगे के नंबर्स को, आगे के नंबर्स को देखते हैं, 373, क्या 373, पहले देख लेते हैं 3 से भाग जाएगा कि नहीं, 3 एकम 3, ये कट रहा है,
3 दूनी 6, ये बच रहा है 13। 3 से नहीं जाएगा, देख लेते हैं। 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से जितने भी नंबर आते हैं वो सिर्फ 5 से जाते हैं, तो 5 नहीं 7, 3 7 3, तो 7 से देते हैं। 7 से देखते हैं। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, बचा क्या है 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऑप्शन है। 9 से देखते हैं, 9 से देखेंगे तो 9 चौक 36 हो रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचेगा 103, है ना। 9 एकम 9 और 9 दहम 90, 9 में 11 99, तो 373 भी ऑप्शन में आ रहा है। और कोई नंबर है जिससे जाता हो? 11 तिया 33, और किसी नंबर से? 17 दूनी 34, नहीं जा रहा है। 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक, यहाँ से एक, है ना। 13 धाम 130 हो रहा है। 113 आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है? आ रहा है क्या? देखो करके देखो, कोई नंबर्स है तो इनमें अभाज्य संख्या करने में बहुत दिक्कत हो रहा है ना। चलो देखते हैं 2 मिनट में बस में आप सॉल्व करके देखें। बन गया जी, देख लिए। ठीक है। एक बार देखते हैं, इसका नहीं आ रहा है ना, इसका नहीं आ रहा है, किसका? इसका। मैं देखते हैं आगे, इसको पहले मिटा देते हैं। इसका 7 और 23 आ रहा है, 7 और 23 आ रहा है, क्या आ रहा है? 7 और 23। इसका देखते हैं, इसका नहीं आ रहा है ना, इसका नहीं आ रहा है। 221 का एक बार और देख लेते हैं। 13, 13 कम 13, ठीक है। इसको माइनस किया, यहाँ पे 2 है तो ये 12 हो गया, ये हो जाएगा 9, और 13 7 91। अच्छा, ये जा रहा है इससे, तो ये आ जाएगा इसमें 13 और 17 गुणित 1, ऐसा, ठीक है। उसका भी आ रहा है। और एक बार देखते हैं 437 का, ठीक है। तो 437 का आएगा क्या? इसको रेड ना करके ब्लैक किया जाए तो पहले इसको, इस नंबर को किससे करें? ये 7 है, विषम संख्या होनी चाहिए, 13 से देखते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 13 तिया 39, 13 तिया 39। अच्छा,
13 तिया 39, अब एक बढ़ गया तो 9 4 13 47 हो रहा है। हम्म हम्म तो हो गया 13 तिया 39 जाएगा, तो किससे जाएगा? 11 से करके देखिए। हाँ 11 से, 11 तिया 33, 11 से 44 हो रहा है, तो एक हो रहा है, तो 11 तिया 33, 33। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बचेगा, 107 हो रहा है। सॉरी, हाँ 107 हो रहा है, तो 11 11 रहा में 110 हो रहा है, तो फिर 11 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, ये हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 तो 8 5, हाँ 19 तिया 57, ओके, इससे बनेगा। तो इसका मल्टीपल क्या है, 19 गुणित 53 गुणित 1 गुणित 1, तो इनके तीनों के मल्टीपल हैं, इसके नहीं है, ये क्या आएगा, सी, ये अभाज्य संख्या है। 373 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और जो अभाज्य संख्या है वो डी है ना, तो 373 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो अभाज्य संख्या है। यहाँ पे दिया है दो लगातार, नेक्स्ट सवाल है ना, दो लगातार विषम संख्याओं का